नमस्कार, मैं टुडे वर्ल्ड न्यूज़ 24 से संवाददाता एहसान खान। और आज हमें जयपुर के शहीद स्मारक पे यहाँ पे आज एसआई 2021 के निलंबन को रोकने के लिए जो है एसआईओं के परिजन यहाँ आज मौजूद हैं और उनका कहना है कि दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को भी उनके साथ में सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और परिजन कहना चाहते हैं कि जो भी दोषी एसआई हैं उनको सज़ा मिले, परंतु जो निर्दोष हैं उनको ड्यूटी पे चढ़ाया जाए। राजस्थान सरकार को निलंबन रोकना चाहिए। ये झुंझुनू आया हाँ और एसआई का बच्चा है बा कसा का नाइंसाफ़ी हुआ है। कहें कि वो कितना 10 साल में तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चायाँ का है कि मतलब 3 जॉब पहले छोड़ के ही आए हैं। आरएस में हो रहे है। मेरा खुद बेटो है नितेश मांझू, बिको एसएफ में हो बिका 65 नंबर कम कर दिया बस सीट कर दीजना। 2016 में बिको मतलब आरएस प्री क्लियर हो 2018 में भी क्लियर को नहीं 3 नंबर कम रहेगा। इसका कट ऑफ हूँ मतलब 26 नंबर ज़्यादा हैं। देखो मतलब लाइट की नौकरी कौन करे, क्योंकि मैंने यो मतलब मम्मी मैंने यो पुलिस लाइन में जानो है। और आज भी छोरा की क्या हालत, अग्नि परीक्षा दे चुका मतलब सुबह वह उठे हैं और वह 11 बजे तक भागता रहे हैं। बंड पानी नहीं पीने दी हैं और आमताई बंड पेंसिल दे दी और एसओजी पेपर ले लियो। अरे अग्नि परीक्षा तो दे दी, अब ये क्यों कठिन देंगे परीक्षा करते हैं। बड़ी मेहनत से हमने बच्चा पढ़ाया लिखाया है। पहले ग्राम सेवक बना, फिर पटवारी रहा 1 साल, अब एसआई बना है 1 साल भर होगी। हमारी ये मांग है सरकार से कि भर्ती रद्द नहीं होए और दोषी ने खूब पकड़ो। हमारे निर्दोषी हैं, रद्द नहीं होनी चाहिए। हमारी तो ये है। और हम हल चलाते हैं, खेती करते हैं, किसान हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, परेशान है बहुत, इसलिए हमारी भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। हमारी ये मांग है सरकार से और निर्दोषियों ने खूब पकड़ो। देखिए, आज जो एसआई भर्ती है उसके जो तमाम चयनित साथी हैं उनके अभिभावक शहीद स्मारक की धरा पर न्याय के लिए इकट्ठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इस भर्ती में जो फर्जी अभ्यर्थी थे उनको बाहर किया और ये न्याय की पुकार कर रहे हैं कि साहब एक भी मेहनती अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। चूँकि सरकार में राजनीतिकरण हो चुका है और कुछ लोग राजनीति का फायदा उठाने के लिए चाहते हैं कि इस भर्ती को निरस्त कर दिया जाए, जबकि किसी भी भर्ती को रद्द करना कोई उपाय नहीं है। यही धरा थी जिस धरा पर रीट भर्ती लेवल 2 को सरकार ने रद्द कर दिया और रद्द करने के बाद में ना कोई नेता जो पेपर आउट में इन्वॉल्व था वो पकड़ा गया और ना कोई अभ्यर्थी पकड़ा गया। इसे तो सरकार साफ जाहिर कर रही है कि हम तो लायक ही नहीं हैं, हमारी बस की बात नहीं है, हम सक्षम नहीं है जांच करने के लिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें पूरा भरोसा है और हम ये खुद मांग कर रहे हैं, ये खूब चयनित जो अभिभावक हैं ये खुद मांग कर रहे हैं कि साहब एक एक दोषी को पकड़ो, सजा दो, एक भी फर्जी अभ्यर्थी बचना नहीं चाहिए। लेकिन साथ में हम अपना भी मांग कर रहे हैं साहब, गला कटाकर सिर की रक्षा कोई नहीं करता है साहब। हमारे अभ्यर्थी सिर हैं और फर्जी अभ्यर्थी गला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार एक एक फर्जी को पकड़े, एसओजी से जांच करवाए, एसओजी को और संसाधन उपलब्ध करवाए। और सरकार ने वादा किया था, हम तो ये भी कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई से भी जाँच करवाइए और जो चयनित अभ्यर्थी है उनका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। आगामी समय दीपावली आ रही है, ये अभिभावक ये माताएं जो हैं खेतों में काम करती है, सारे दिन खेतों में काम करके जब शाम को घर आती है तो इनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, ये रोटियां नहीं खा रही, क्योंकि पहले अपने बेटे को बड़ा किया, फिर किस स्थिति में किस परिस्थिति में पढ़ाया, कितने साल बाद में भर्ती आती है। जो 2021 में भर्ती रद्द हुई थी वो 4 साल बाद में आई थी और आज 3 साल हो गए, सरकार से अभी तक भी परिणाम नहीं निकला। सरकार किस न्याय की बात करती है। मुझे पूरा उम्मीद है, प्रदेश के युवाओं को पूरा उम्मीद है, प्रत्येक शिक्षित और विवेकशील उस व्यक्ति को पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेहनती स्टूडेंट के साथ न्याय करेंगे और तमाम ये जो अभिभावक बैठे हैं इनके साथ न्याय करेंगे। और आज ही इनको पूर्ण आश्वासन मिलेगा कि मेहनती स्टूडेंट की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी और एक भी फर्जी अभ्यर्थी नहीं बचेगा। साहब, मैं गरीब घर से हूँ,
मैं मजदूरी करके मेरी बच्चियों को 4 बच्चे हैं मेरे और चारों बच्चों को सफल किया है, परंतु मेरी बच्चियां जो पहले आईडीसी थी अब एसआई में सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने मेहनत मजदूरी करके, मेरे पास कोई खेती नहीं, मजदूरी करके मैंने उनको इसी स्तर पे पहुंचाया है। तो उनको ये मेरे को न्याय चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो मेहनत करके आए हैं उनको तो ये होगा और जो नहीं मेहनत करके आए हैं वो उनको अन्याय हो रहा है। ये तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि न्याय होना चाहिए। सरकार से क्या मांग करना? सरकार से करना चाहते हैं कि दोषियों को सजा दो और इन निर्दोषियों को न्याय मिलनी कर रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी यहाँ की एसओजी इतने कैपेबल है, वो डिफाइन कर सकती है कि चोर कौन है और साहूकार कौन है। जैसे उन्होंने एक शक के बिना पे एक कैंडिडेट को उठाया था और जब उन्होंने सभी चोरों के साथ में उसको भी एक बार जेल भिजवा दिया था। जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये निर्दोष है तो स्वयं एसओजी उसकी जमानत करा के छुड़ा के लाई है और अभी आज वो प्रोटेक्शन ले रहा है। इसलिए एसओजी इतनी कैपेबल है, हर हालत में वो डिफाइन कर सकती है कि चोर कौन है और साहूकार कौन है। निश्चित रूप से अगर उसमें कोई संसाधनों की कमी पड़ रही है तो उनको और ऐड दी जा सकती है। ये बेइंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ करो। सबकी नौकरी लगनी चाहिए, सबकी इंसाफ होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे पालेंगे? जब ऐसा हो जाएगा तो कैसे पालेंगे बच्चों के लिए? क्या बात है बेटा? मेरे पापा 5 साल से एसआई की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो हमें नहीं तो घुमाने लेके गए और नहीं मेरे साथ खेले, इसलिए जब वो पुलिस में लग जाएंगे तब वो हमें घुमाने भी लेके जाएंगे और खेलेंगे भी मेरे साथ।